Hello viewers, life is the most difficult exam. Many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has a different question paper. Welcome to the Mathematics Hub. The Mathematics Hub के एक नए इंस्पायरिंग सेशन में आप सबका स्वागत है. व्यूअर्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IBPS RRB के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर में से सिलेक्टिव क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन 55% of x and 88% of y is 1:2. If the difference between x and y is 10, x और y के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है 10. हमें कैलकुलेट करना है 3x प्लस वाई का वैल्यू. यहाँ पे 3x प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा. सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 55% ऑफ x by 88% of y equal to 1:2. यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला 55 by 88, 55 के साथ x, 88 के साथ y is equal to 1:2. ये 11 से सिंप्लीफाई हो जाएगा. 11 से सिंप्लीफाई होने पर यहाँ कितना मिलेगा 5 और यहाँ मिल जाएगा 8. तो यहाँ से हमारा ये x और y का जो रेशियो है, ये x और y का रेशियो कितना मिला, x और y का रेशियो मिला कुछ इस तरह. यहाँ तक डिडक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये 2 से ये 8 डिडक्ट होके मिल जाएगा कितना 4. तो हमारा x और y का रेशियो बन गया x बाई y इंटू 5 और नीचे हो गया 4. ये कैसे आया, यहाँ पे देखिए 5 रिमेनिंग है सिंप्लीफिकेशन के बाद और यहाँ 4 रिमेनिंग है. तो यहाँ इसको हमने लिख लिया 5x, इसे लिख लिया 4y. 5x बाई 4y, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू है हमारे पास 1. इसका मतलब x इज टू y, x बाई y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5. हमारे पास दिया हुआ है x और y का डिफरेंस जो है वो 10 है. दैट मीन्स 5 माइनस 4, यहाँ पे देखिए 5 माइनस 4 रेशियो के कंपैरिजन में लेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4, क्योंकि जैसा कि सिंप्लीफिकेशन से मिल रहा है y का वैल्यू ज़्यादा है और x का वैल्यू कम है. तो ये हो जाएगा x बाई वाई इक्वल टू 4/5. इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, 1 इज इक्विवेलेंट टू द वैल्यू विच इज गिवन ओवर हियर. कितना दिया हुआ है डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस 10 दिया हुआ है. तो हम लोग लिखेंगे कितना, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1 इज इक्विवेलेंट टू 10. 1 जो है वो 10 के इक्विवेलेंट है. अब हमें निकालना है 3x प्लस y. इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्विवेलेंट टू 4 और y इज इक्विवेलेंट टू 5. तो यहाँ पे x का वैल्यू हमने डाला 4, तो ये बन गया 3 4 12 और y का वैल्यू हमने माना 5, तो ये मिल गया हमारा वैल्यू 5. 12 और 5 को ऐड किया तो मिल गया 17. तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 10, तो हमारे पास 17 है. 17 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, 17 into 10 that is equal to 170, which is our required answer. अगर ये लास्ट पोर्शन जो मैंने किया है ये आपको समझने में डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप लोग एक सिंपल प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं. वो प्रोसेस क्या है देख लेते हैं उसको भी. ये 5/4x इंटू वाई से मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या मिला, x बाई वाई इक्वल टू हाउ मच 4/5. यहाँ पे हो गया क्या, इसका मतलब हो गया x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 4 इंटू a, जहाँ पे a एक सिंपलेस्ट एक टर्म है जो दोनों में कॉमन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तभी जाके ये कैंसिल होके सिंपलेस्ट फॉर्म 4/5 के फॉर्म में हमें मिला था. यानी हमारे पास x बाई वाई का जो रेशियो है वो 4/5 दिया हुआ है, यानी x का एग्जैक्ट वैल्यू 4a होगा और y का एग्जैक्ट वैल्यू 5a होगा. अब इन दोनों का डिफरेंस 5a माइनस 4a इक्वल टू कितना हो गया 10. यहाँ से a का वैल्यू कितना निकल गया, a का वैल्यू निकल गया 10. ये 10 कैसे हमने लिखा, 10 हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब हमारे पास a का वैल्यू 10 आ गया. हमें कैलकुलेट करना है किसका वैल्यू, हमें कैलकुलेट करना है 3x प्लस y का वैल्यू. 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे, x का वैल्यू है हमारे पास 4a. दैट मीन्स 3 इंटू यहाँ पे हो गया कितना 4 इंटू 10.
और y का वैल्यू कितना है हमारे पास, y का वैल्यू है 5a, दैट मीन्स 5 इंटू 10। इसे सिंप्लीफाई करने पर कितना मिला, इसे सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 120 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 170 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए ये प्रोसेस कितना लेंदी है, इसीलिए मैंने आपको इक्विवेलेंस मेथड से निकालने को कहा, जहाँ पे आपने क्या किया था, इन दोनों को 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट करके 1 के इक्विवेलेंट ले लिया था, किसको, 10 को। और अगर 1 इज इक्विवेलेंट टू 10 तो हमें निकालना है किसका वैल्यू, 3x प्लस वाई का वैल्यू। उसका वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगा उसे हम लोग लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 170। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसका, आरआरबी के एग्जाम का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू अनबायस्ड डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। हमारे पास दो डाइस है, डाइस में क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक आउटकम हो सकते हैं। हमारे पास दो डाइस है, तो यहाँ पर से हमने जब दो डाइस को अगर रोल करके फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम वुड बी इक्वल टू 7। यानी दो जो हमारे पास डाइस हैं वो जब रोल करके जो वैल्यूज उसमें शो होंगे, ऐसे वैल्यूज शो होने चाहिए कि उनका जो सम है, दो नंबर जो मिलेगा वो मिलाकर 7 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, दो डाइस हैं इसीलिए 6 इंटू 6 इक्वल टू 36, ये हो गए टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इसमें से हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे, जहाँ पे हमें ऐसे नंबर्स मिले जिनका एडिशन 7 आ जाए। तो 1 अगर सपोज हमने ले लिया कि जो फर्स्ट डाइस है उसमें 1 आया, तो दूसरे वाले में क्या आना चाहिए ताकि वो 7 बन जाए, ऑफ कोर्स 6। दूसरा वाला जो केस है उसको क्या करेंगे, जस्ट इसका रिवर्स लेंगे। अगर पहले वाले में 6 आया, दूसरे वाले में 1 आया, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 7। आप सभी जानते हैं कि हम लोग 1 से लेकर 6 तक के वैल्यूज ही ले सकते हैं डाइस के केस में। अब आगे बढ़ते हैं, 1 के केस में क्या क्या होगा वो तो हमने देख लिया। अगर फर्स्ट डाइस से 2 आया तो दूसरे वाले डाइस में 5 आने पर ही वो हमारा गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि 2 प्लस 5 हो जाता है 7। ठीक, इसका वाइस वर्सा ले लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ था, 2 फर्स्ट डाइस में आया था, 5 सेकेंड डाइस में आया था, उसी का उल्टा 5 आ जाएगा फर्स्ट डाइस में और 2 आ जाएगा सेकेंड डाइस में। अब एक और केस क्या बनेगा, फर्स्ट डाइस में 3 आया, सेकेंड डाइस में 4 आया, 3 और 4 एंड 4 और 3। तो हमारे पास टोटल कितने सारे पेयर्स बन गए फेवरेबल आउटकम वाले, टोटल बन गए 1 2 3 4 5 6। सो हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 6। तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/36। इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/6 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। If two unbiased dice are rolled simultaneously, what is the probability that the sum obtained from them would be multiple of 6? यानी इसमें वो सारे कंडीशंस देखने हैं जहाँ पे हमें क्या मिल जाए, जहाँ पे हमें मिल जाए 3 और 3 जिनका सम होता है 6 विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। यहाँ पे 4 + 2 6 हो गया, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 6। अब आप जानते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे केसेस आएंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है पिछले क्वेश्चन की तरह ही दो अनबायस्ड डाइस हैं, तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर दैट मीन्स 6 इंटू 6 दैट इज 36। फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा, हमें वो सारे के सारे कंडीशंस लेने हैं जहाँ पे जो नंबर्स आएंगे डाइस को रोल करने के बाद, वो जो नंबर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, 6 के मल्टीपल हो जाएंगे। 6 का मल्टीपल क्या होता है, 6 इंटू 1 यानी 6, 6 इंटू 2 यानी 12, 6 इंटू 3 यानी 18 एंड सो ऑन। दैट मीन्स आप 6 को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको 6 के मल्टीपल मिलते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था, 1 से लेकर 6 तक ही नंबर्स को ले सकते हैं, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, डाइस की बात हो रही है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम जैसा कि मैंने बोला 6 का स्क्वायर इक्वल टू 6 6 36 आ गया। पॉसिबल आउटकम्स में से फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, 3 + 3 6, ये 6 का मल्टीपल है, 2 + 4 6, 4 + 2 6,
1 + 5 6, 5 + 1 6 एंड 6 + 6 12। तो ये वो सारे केसेस हैं जहाँ पे एक हमें क्या मिल रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 6 मिल रहा है। सो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी इसका आंसर क्या हो गया, हमारे पास 6 है तो 6/36, दैट मीन्स 1/6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन बैग ए देयर आर 5 रेड बॉल्स। एक बैग है, बैग ए, जिसमें कितने रेड बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं। एक्स ग्रीन बॉल्स, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितना है वो दिया नहीं हुआ है, वो एज्यूम किया गया है, यहाँ पे एक वेरिएबल दिया गया है एक्स, तो एक्स हमारे पास ग्रीन बॉल्स हो गए। एंड 7 येलो बॉल्स, 7 येलो बॉल्स है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 ग्रीन बॉल फ्रॉम द बैग ए इज 3/5। तो टोटल बैग ए में हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ बॉल्स है, 5 x 7, टोटल कितने हो गए, 12 + x। ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है हमारे पास बैग ए में। उसमें से हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स होंगे x, क्योंकि नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितना है, x, तो पॉसिबल आउटकम हो गया हमारे पास x। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 ग्रीन बॉल इज x/12 + x। ये 12 + x में से 12 + x जो टोटल पॉसिबल आउटकम है उसमें से हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, x। तो x/12 + x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3/5। ये 3/5 हमें कैसे मिला, चलिए फिर से देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 ग्रीन बॉल फ्रॉम द बैग ए इज 3/5। तो ग्रीन बॉल हम लोग अगर बैग ए से निकालते हैं, ग्रीन बॉल बैग ए में कितने दिए हुए, x है, तो x/12 + x इक्वल टू हो गया 3/5। अब इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करा जाए तो हमें क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा 5x इक्वल टू 12 3 36 + 3x। इसे आगे सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, 5x - 3x इक्वल टू 36, दैट मीन्स 5 - 3 इक्वल टू 2x इक्वल टू 36, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया 18। x का वैल्यू कितना आ गया, 18, तो हमारे पास मिला x का रिक्वायर्ड वैल्यू 18। यानी अब हम लोग बढ़ते हैं बैग बी की ओर। नाउ इन बैग बी, अब बैग बी में क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे, बैग बी में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, तो बैग बी में हमारे पास x - 3 रेड बॉल्स है, x - 4 ग्रीन बॉल्स है और 6 येलो बॉल्स है। यानी टोटल कितने नंबर ऑफ बॉल्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गए हमारे पास x - 3 + x - 4 + 6। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x - 1। अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू जानते हैं कितना है, x का वैल्यू हमारे पास कितना है, x इज 18, तो 2 × 18 - 1, सिंप्लीफाई करने पर क्या मिला, 35। 2 × 18 का वैल्यू हो गया 36 - 1 35। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग बी। हम लोगों को अब निकालना है नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या हैं। तो बैग बी में नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने दिए हुए हैं, बैग बी में दिए हुए हैं x - 3 रेड बॉल्स। तो देयरफॉर हमारे पास रेड बॉल्स कितने हो गए, रेड बॉल्स हमारे पास टोटल कितने हो गए, रेड बॉल्स हो गए हमारे पास इन बैग बी। बैग बी में टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x - 3। x - 3 मीन्स हाउ मच, 18। 18 - 3 इक्वल टू हो गया 15। टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हो गए, 15। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 रेड बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 रेड बॉल्स क्या हो जाएंगे, हमारे पास टोटल बॉल्स कितने हैं, 35। 35 C2,
ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए। उनमें से हमारा फेवरेबल कंडीशन क्या हो गया, 15 में से C2। ये C2 क्या है, यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज़ कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हमें सिलेक्शन करना होता है तब हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में से फेवरेबल जो कलर के बॉल है यानी रेड कलर को सेलेक्ट करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 14 बाई 35 इंटू 34। सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा 3/17 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये इतनी आसानी से हमने 15C2 को सॉल्व कैसे किया वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में बताने वाली हूँ। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। द मैथमेटिक्स हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर टैप ज़रूर से करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में अपडेट मिलता रहे। यहाँ पे जितनी आसानी से मैंने 15C2 में से 15 इंटू 14 किया, इसका ट्रिक मैंने आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताने की बात की है। तो इसके लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।